हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, एक नई सुबह की नई शुरुआत कर लेते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ छत से। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिएगा आप सभी और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा वीडियो को। और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा मुझे भी। तो यहाँ पे मैं ना छत में आ गई थी बहुत पहले, क्योंकि मैंने बीच से ना सारा साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगा दिया था। तो इधर किनारे किनारे का लगा रही हूँ मैं। तो वैसे तो पत्ते को जैसे गमलों में ही डाल दो तो खाद बन जाती है ना इसकी, पर ये बहुत सारे गेंदे हैं ना, तो इनमें भी भरे ही हैं। तो मैंने कहा इनको ना, तो हवा भी नहीं चल रही थी, थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। और नीचे की साफ़ सफाई हो गई है। नाश्ता पानी मैंने बना लिया था, ईशु को भी खिला दिया था, वो भी जाने के लिए तैयार हो रखा था। तो मैंने कहा, नहाने को जा रही थी मैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं छत ही झाड़ दूँ थोड़ी देर। पानी तो आ नहीं रखा अभी, पानी पता नहीं आता तो है इस टाइम पे, पर ना आज बंद ही हो गया पानी, पता नहीं क्यों हो गया। तो पहले मैंने सोचा था मैं नहा लेती, पानी यानी सब रख कर के आई हूँ मैं बाथरूम में। कपड़े वपड़े बाल्टी में कपड़े भी बहुत सारे भिगो रखे हैं। और मैंने कहा 9 बजने वाले हैं अब, तो क्या फ़ायदा छत में जा कर के सफाई करो, फिर लेट हो जाता है। फिर मैंने कहा नहीं यार, चले जाती हूँ, सफाई कर ही लेती हूँ। हम गृहिणियाँ होती हैं जो, हमारे सर में बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं ना। घर भी देखो, बाहर भी देखो। जो जॉब वाली होती हैं वो घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, बच्चे भी देखो, पति भी देखो, सबकी जिम्मेदारी, सबको देखो, सब कुछ करो। तो इसीलिए बहुत काम हो जाते हैं ना हम लोगों के, सब कुछ देखना पड़ता है। जहाँ ना देखो वहीं कम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो, यहाँ नहीं देखो तो ऐसे ही रह जाता है, फिर थोड़ा बहुत करना ही पड़ता देखभाल। फिर मैं नीचे आ गई थी फट से ही, मम्मी मैं जा रहा हूँ बोला था। मैंने कहा चल फिर ठीक है जा तू। फिर मैंने कहा गेट में ना अंदर से कुंडी लगा दूँगी। तो रिसु मेरा चले गया था, तो मैं फिर से छत में आ गई। मैंने कहा मैं काम कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं कर ही लेती हूँ। तो अब मैं ना यहाँ पे इधर की छत साफ, तो एक बार मन बना लो ना काम करने का तो ये करना है, तो फिर वो करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा फिर इधर का सफाई कर दी थी। इधर को थोड़ा थोड़ा सा ही पत्ते गिरे थे, इधर पीछे पीछे को गिरे रहते हैं ना, पीछे को झाड़ू डाल के निकालना ना बड़ा मुश्किल जाता है थोड़ा सा ही। गमलों के पीछे इधर को ना, एक तो उधर को भारी वाला गमला रखा है ना, हिलता ही नहीं हो बिल्कुल भी। तो इसीलिए झाड़ना, फिर मैंने कहा इधर को झाड़ देती हूँ। पानी तो आ नहीं रखा था, छत में पानी तो डाला नहीं। फिर छत की सफाई कर ली थी मैंने, नहा धो भी लिए थे, कपड़े सारे धो दिए थे, नहाने के साथ ही धो देती हूँ ना। तो अभी 9:30 पौने 10 तो हो ही गए थे इस टाइम पे। तो फिर मैं नाश्ता ले आई थी, फिर गर्म करके, फिर भूख लग जाती है। बाहर से धूप आ नहीं रखी थी, तो मैंने कहा क्या गेट खोल के बैठो, फिर थोड़ा ठंडा हवा भी चल रही थी। तो मैंने कहा चलो यहीं पर बैठ के खा लेती हूँ, थोड़ा ठंडा भी लग रहा था। तो थोड़ा सा मैंने कहा साथ में ब्लॉग देख लेती हूँ और यहीं पर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे गरम गरम सा अंदर ना, अंदर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो ही रहता है, क्योंकि बंद रहता है ना सब। तो खिड़की नहीं खोलती मैं, क्योंकि हवा आ जाती है ना यहाँ से, तो ठंडा हो जाता है कमरा। तो इसलिए खिड़कियाँ बंद ही रखती हूँ, पर्दों को खोल देती हूँ साइड के थोड़ा सी। तो यहाँ पे मैंने कहा साथ में नाश्ता कर लेती हूँ। आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सवेरे रोटी बनाई थी। और सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था ना, रिसु खा के चले जाता, तो मैं 8 बजे तक आजकल बना देती हूँ, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो रोटी ना थोड़ा सा ठंडी हो गई, मैंने गर्म नहीं करा ना, मुझसे खाई नहीं जाती है पता नहीं क्यों। मैंने गरम गरम रोटी बनाती हूँ तो मुझे ना गरम गरम खाने की आदत है। थोड़ा सा ना रोटी बासी हो जाए ना तो मुझसे खाई नहीं जाती है। एक रोटी तो मैंने जैसे तैसे खा ली थी, गले में अटक रही थी। फिर दूसरी मैंने ना गरम करी फटाफट से, फिर तब खाई, क्योंकि ना सब्जी गरम करी थी ना, वो एक एक 1.5 घंटा तो हो ही गया था मुझे नाश्ता बनाए हुए। तो मैंने कहा चलो फिर ऐसे ही खा लो। तो यहाँ पे आना, मैंने रिसु की ये पहनने की स्वेटर, उसको ना छोटी हो गई है, 2 स्वेटर है उसको छोटी हो गई है, तो उसने ऐसे ही रख रखी, मम्मी आप पहन लेना। मैंने कहा मुझे तो इतनी बड़ी, मतलब बदन में तो सही हो रखी, लेकिन हाथ में ना इतने बड़े हो रहे ना आस्तीन। फिर मैंने कहा चलो घर में पहन लो, गर्म हो रखी है उसे बहुत ज़्यादा ना, गर्म है। तो मैंने कहा पहन लेती हैं आज इन्हीं को। तो पहन लिया था। तो नाश्ता कर लूँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर ना धूप में बैठू हो रखी, क्योंकि ठंडा बहुत हो रखा और बाहर से ना इतनी जल्दी धूप आती नहीं है। धूप वही आती है पौने 11 या 11 बजे तक ऐसी आती है, उससे पहले नहीं आती है। गेट खोलो तभी आती है, वरना तो नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। फिर किचन की सफाई तो मैंने कर ही दी थी, साफ सूफ सब कर लिया था। फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं, थोड़ा सा मैंने रिसु के जूते धोए थे। मम्मी जूते धो देना, मेरे को टाइम लगता बोलता। मैंने कहा खुद धोना बोल रही थी उससे, फिर मैंने कहा चलो यार धो ही देती हूँ। फिर धो धा दिए थे वो मैंने मशीन में डाल के, मैंने कहा सूख जाएंगे ना फटाफट, तो यहाँ पर से एकदम से पानी नहीं निकलता है। फिर मैंने कहा यहाँ पर रख दूँगी तो आराम से सूख जाते हैं फिर धूप में। तो यहाँ पे मैं प्याज देकर आई थी मैंने, आज मैं भी जल्दी आ जाऊँगा। मैं खाना बना देना बोला था, मैंने कहा चलो आज राजमा चावल बना देती हूँ।
राजमा भिगोए थे मैंने, सुबह सीटी लगा दी थी। तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ, और धूप आ रही थी मस्त सी अच्छी सी, और खूब धूप सेक ली थी आज मैंने। ठंडा भी हो रखा था, गर्मी हो रही थी तो अंदर आ रही थी, फिर बाहर जा रही थी। मैं आजकल ऐसी करती हूँ, बाहर बैठती हूँ ना, वहाँ गर्मी लगती है, अंदर आती हूँ, फिर अंदर ठंडा होता है, फिर बाहर चले जाती हूँ। तो ऐसे 3-4 चक्कर हो जाते हैं। तो खूब पीठ भी सेक ली थी, पीठ कमर में थोड़ा दर्द जैसा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं धूप में सेक करके आ गई थी। अब खाना बनाने का टाइम हो गया था, 12:45 बज गया था। तो मम्मी मैं 4 बजे तक आऊँगा बोला था। मैंने कहा चल फिर मैं देर में बनाऊँगी फिर। तो मैंने कहा चलो अब खाना बना ही लेती हूँ। चावल भी चढ़ा दिए मैंने, और यहाँ पे मैंने ये बना दिए, राजमा में मसाले डाली थी। और आज राजमा की दाल बहुत दिनों बाद क्या है, रिसू को अच्छी लगती है, मुझे तो इतनी खास अच्छी नहीं लगती है। कब से मैंने ना दाल चावल नहीं बना रखे हैं। घर में रहता है रिसू तो बन जाता है, घर में नहीं, देर में आता था ना, फिर मैं अपने लिए भी कभी रोटी खा लेती हूँ, कभी ऐसी खा लिया, कुछ बना लिया। नहीं तो कभी तो कल तो खाया ही नहीं था मैंने। मैंने कहा क्या ही बनाओ, फिर अकेले के लिए मन ही नहीं करता है। तो तो कब से दोस्तों मेरा दाल चावल खाना खाने का बनके मन कर तैयार रहा था हो मेरा, गया तो मैंने है कहा और चल आज रिसु तो इसने बोला आएगा राजमा 4 बनाना, तो बजे। मैंने कहा यार ये बना तो लेती मैं हूँ। तो फिर खा खाना लेती हूँ, बन मुझे गया था, लगी है भूख, तो तो अब आप सब भी सब खा भी खा लीजिए। मैंने कहा मैं तो खा लीजिए। लेती हूँ, ये तो थोड़ा देर में ही आएगा, तभी अपना खाएगा। तो उसके बाद फिर शाम हो गई थी। थोड़ा देर लेट गई थी मैं, सोती तो नहीं हूँ, थोड़ी सी लेट जाती है, ऐसे लेटे लेटे थोड़ी देर तक फ़ोन देखो बस। फिर उसके बाद आ गई थी छत में। मैंने कहा अभी बहुत पानी आ रखा होगा, देखिए अभी कितना खुल खुल के पानी आ रखा है ना, अभी 3:30 की 4 बज रखे हैं, ऐसे टाइम हो रखा है। तो मैं जल्दी से दौड़ के आ गई थी छत में। मैंने कहा पानी आ रखा होगा अभी, क्योंकि जब भी शाम सुबह आओ ना तो पानी नहीं आया रहता, पौधों को पानी नहीं मिल पाता है। तो अभी इस टाइम पर आता है, तो कभी मन होता है तो आ गई, कभी नहीं होता है तो नहीं भी आती हूँ। तो मैंने कहा चले जाती हूँ, तो बहुत पानी आ रखा है इस टाइम पे। फिर मैंने कहा कपड़े भी उठा के ले जाऊँगी, और गमलों को ना भर भर करके डाल देती हूँ इनमें खूब सारा पानी। कितना भी पानी डाल दो इसमें फूल ही नहीं आ रहे इनमें। पता नहीं क्या हो रखा। अब बाद में ना इनमें ये सब चेंज ही करने हैं, सारे गमले चेंज ही करेंगे ना, फिर दवाइयाँ ववाइयाँ डालूंगी इनमें, खूब अच्छे प्लांट के साथ ना फूल भी लगाएंगे फिर। तो ये थोड़ा सा ना हरी मिर्ची तोड़ के ले आई। खाना खाती हूँ ना तो मुझे हरी मिर्ची खाने का मन करता है। सुबह नाश्ता करी थी ना तो हरी मिर्ची खाने का मन तो कर रहा था, पर छत में जाने की ताकत नहीं आ रही थी दोबारा से। तो मैं अभी ना तोड़ के ले आई, मैंने कहा तोड़ के ले जाती हूँ, जितने भी इतने ही हो रखे थे पेड़ में। जो लाल लाल से है ना उनको थोड़ा सुखा दूँगी, फिर से बो निकले हो जाएंगे ना, वो बीज जैसे बहुत तेज़ मिर्ची होती है। और थोड़ा सा धनिया भी ले आई थी, साथ में कपड़े भी उठा के ले आई थी, पानी सब डाल दिया था मैंने। तो अब मैंने कहा मैं कपड़ों की तह लगा लेती हूँ यहाँ पर बैठ करके। थोड़ा ही कपड़े थे, तो कपड़े तो रोज़ इतने हो ही जाते हैं डेली के डेली। तो तो कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर अपने लिए बनाऊँगी मस्त वाली चाय, थोड़ी देर में। शाम होती है ना, जैसे ही 3-4 3:30-4 बजते हैं ना, तो अम्बल जैसा लग जाता है चाय का। सोचती हूँ चाय नहीं पीऊँगी, छोड़ देती हूँ शाम को, अब नहीं पीऊँ होती है। फिर उसके बाद अम्बल लगता था, फिर बना ही लेती हूँ। तो अभी टाइम था, रात का टाइम था ये। तो आज ना मैं ये बना रही मैगी और मैक्रोनी। ये मैगी लेकर के आया था तो मम्मी मैक्रोनी बना दो बोला था। मैंने कहा चल फिर आज यही बना लेते हैं शाम का खाना। कभी कभी शाम के टाइम में अच्छी लग जाती है तो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उबालने रख रही थी, मैंने कहा पहले उबाल लेती हूँ इसको, थोड़ा सा इसमें ही पानी और रिफ़ाइन डाल करके, नहीं नमक और रिफ़ाइन ना थोड़ा सा डाल दो तो उबल जाती है। यहाँ पे ना मैं हरी मिर्चियाँ काट रही थी, प्याज में प्याज और टमाटर काटा था मैंने। तो खूब 2-3 मिर्ची काट रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है नहीं तो जलन भी हो जाती है मुझे ना एकदम से पेट में। पर मैं फिर भी ना खाना नहीं छोड़ती, मुझे बिना मिर्ची खाए ना खाए जैसा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने मिर्ची भी काट दी थी उसमें, हरी मिर्ची। तो यहाँ पे बर्तन धोए थे तो वो भी रख दिए थे, आधे ही रखे थे थोड़ा ही। तो अब मैं बनाने आ गई थी यहाँ पे। तो कढ़ाई निकाल ली थी, तो इसी में मैंने कहा लोहे की कढ़ाई में बना देती हूँ। थोड़ा सा ना काली हो रखी, कल को ना इसको मुझे घिस घिस करके सफ़ेद करनी है। तो यहाँ पे ना लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि बहुत अच्छी बनती है टेस्टी मैगी मैक्रोनी, बहुत टेस्टी बनती है इसमें। वैसे कढ़ाई में बनाओ ना तो अच्छी नहीं बनती है, इसमें बहुत स्वाद आता है। तो मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ इसको। तो तेल का कोई चीज़ बनाओ ना, पूरी उरियाँ तो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है बीच बीच से कढ़ाई, फिर कितना ही घिसो ना बहुत मुश्किल से ही निकलता है। तो अभी ऐसी हो रखी थी, मैंने कहा चलो सुबह के टाइम में ना इसे और घिसूँगी, मट्टी से घिसती हूँ मैं। मट्टी होती है ना साफ़ गमलों की जैसे, तो थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट साबुन में मट्टी लगा के घिसो ना, चमक जाती है। मैं तो उसी से चमकाती हूँ, बाकी तो मैं और चीज़ नहीं डालती हूँ। अब सुबह को चमकाऊँगी इसे खूब। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार रात का, मैगी और मैक्रोनी। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, टेस्टी टेस्टी। तो चलिए कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।